दिस इज़ इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ सुंडा और यहाँ पे हम हर चीज़ को ब्रॉडली देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो 40 मिलियंस ईयर अगो एवोल्यूशन हुआ था मंकी का, एप्स का 1.5 मिलियन, फर्स्ट ट्रू मैन होमो इरेक्टस इमर्ज हुए थे इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। 0.5 मिलियन होमो इरेक्टस टेक्नीशियंस जो लर्न किया था यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ फायर। 0.4 मिलियन मैन मेड शेल्टर आउट ऑफ ट्री ब्रांच। 3200 क्रोमैग्नन मैन होमो सेपियन सेपियन इमर्ज हुए थे यूरोप में। और 10,000 BC में डॉग्स जो को हंटिंग ईरान और इसराइल में यूज़ होता है। 8700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। तो 7700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट और 7500 BC वीट एंड बार्ली का है। 6000 BC कैटल एंड पिग का है। 4400 BC मेज का, 4000 राइस का, 3500 पोटैटो का। अब यहाँ पे व्हील इन्वेंट हुआ था, ब्रॉन्ज यूज़ हुआ था एज अ टूल, ये सब है। बाकी 2900 BC प्लॉ वाज इन्वेंटेड एंड इरीगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड इंपॉर्टेंट। 2700 BC डोमेस्टिकेशन हुआ था सिल्क मॉथ का इन चाइना। और यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं फिंगर मिलेट्स, जो आजकल मिलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का भी प्लीज़ बताना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बाद मिलेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोर्स ग्रेन है, कोर्स सीरियल्स है, तो और वाटर इंटेक इसका बहुत कम है, तो क्लाइमेट बदलते क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी को देख के मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे रागी का है 1800 BC, शोरगम का है 1725 BC एंड शुगर कैन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में, तो 1500 BC इरीगेशन थ्रू वेल भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 1400 BC आयरन का यूज़ हुआ था इन मिडिल ईस्ट और 1000 to 600 BC आयरन प्लॉ वगैरह का यूज़ हुआ था। अब हमें पता है कि पहले जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाए तो चैल्कोलिथिक पीरियड पहले आया था, तो चैल्कोलिथिक में हम कॉपर्स का यूज़ करते थे और कॉपर में ना इतना कैपेसिटी नहीं है कि प्लॉइंग अच्छे से हो पाए, अच्छे लेवल पे हो पाए और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क होगा जब हम कॉपर के इम्प्लीमेंट्स और कॉपर के मतलब यूज़ करेंगे। और जब हम आयरन प्लॉ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जब आयरन आया ना, तो एक रिवोल्यूशन सा हुआ, जो प्रोडक्टिविटी जो छोटे मोटे लेवल पे हम कल्चरल ऑपरेशन कर सकते थे वो बहुत अच्छे से होने लगा। 543-491 BC तो रेफरेंस यहाँ पे होता है बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में, जो है यहाँ पे फार्मिंग ऑपरेशन का रेफरेंस दिया गया है, कुल्लावगा एंड महावगा। अभी यहाँ पर्शियन व्हील जिसको अग्रहाताज यूज़ करते थे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है एंटीकट्स टैंक, कृषि प्राक्षा, ठीक है, वृक्षा आयुर्वेदा वगैरह, कृषि शुक्ति किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो कश्यप। और 15th सेंचुरी AD तो यहाँ पे स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज एंड पोमीग्रेनेट्स आए थे, हम कल्टीवेशन स्टार्ट किए थे, मतलब ये हमारे यहाँ के नहीं है बट कल्टीवेशन। और आपको पता है कि पोमीग्रेनेट्स वगैरह अफगानिस्तान के साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टीवेट होता है। तो 16th सेंचुरी AD तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था कुछ क्रॉप्स का इंडिया में, किसके द्वारा, पोर्टुगीज़ के द्वारा, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो आए थे इंडिया में इन सर्च ऑफ ट्रेड, स्पाइसेस एंड मेनी मोर, जो कि हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि वो हमारे इंडिया पे आए, इंडिया में ट्रेड करना था, ट्रेड करते करते कैसे उन्होंने हम पे रूल किया, हम इंडिपेंडेंट से हम कॉलोनियल रूल में गए और कॉलोनियल से फिर इंडिपेंडेंट हुए। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो पोर्टुगीज़ आए थे ना, तो वो अपने हैबिट्स को, उनको रहना था यहाँ पे, तो वो जैसे वो अपने जो फूड हैबिट्स है, अपने जो टेक्निक्स है फार्मिंग के, वो भी लेके आए थे, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरारूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, चेस्टनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन एंड रबर। ये सारे चीज़ को ना पोर्टुगीज़ से ये इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UPSC लेवल तक में आया हुआ है। 1550 AD तो पोर्टुगीज़ इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। 1795 AD में फ्लोरा इंडिया किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर जो स्टार्ट किए थे स्टडी फार्म एट पूसा, और यहाँ पे हॉर्सेस को ब्रीड करना था। 1820 में GL ब्लेन वेस्टर्न जमुना कनाल बना थी। 1824 में एक जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर पब्लिश हुआ था। 1845 में आयरिश फेमाइन हुआ था। आयरिश फेमाइन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से हुआ था। अब बताओ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अब बताओ कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो उसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है किस में आता है, मतलब कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है और वो उसके किस क्लास में आता है। 1865 फेमाइन बंगाल में ओडिशा में हुआ था, ठीक है। अब आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। यहाँ तक हम मतलब कि एंशिएंट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं, मतलब आज के ज़माने का एग्रीकल्चर जो है उसका जो बेस था उसके बारे में। तो 1871 जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश, तो DRAC। 1874 अक्रेंस हुआ था सीवियर फेमाइन का इन बिहार। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था। सबसे पहले एस्टैब्लिश कहाँ हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMD के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर ईयर शिफ्ट हुआ है और फिर जाके फाइनलाइज हुआ है। तो 1875 में IMD एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में सारा प्रोविंस था। फिर ये शिफ्ट हो गया शिमला में 1905 में, लेकिन फिर से ये शिफ्ट हुआ पुणे में 1928 में, और फिर लास्टली फ्यू ईयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस ये शिफ्ट हुआ दिल्ली में 1944 में। तो यहाँ पे जो ईयर है 1975, 1905, 1928, 1944 वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट कलकत्ता, शिमला, पुणे, दिल्ली। तो CSPD, ठीक है। अब है कि 1876 में फेमाइन वगैरह आया था प्रेसिडेंसीज़ में, और 1870s में भी फेमाइन आया था सेंट्रल प्रोविंस में। 1880 में वेरी इंपॉर्टेंट फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। 1882 में वेटनरी कॉलेज लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था। 1891 इंपॉर्टेंट GA वॉलकर साहब रिपोर्ट किए थे इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वो इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के रिपोर्ट उन्होंने दिया था। और 1899-1900 को ना हम विक्रम संवत 1956 में ना इसे हम छप्पनिया काल कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमाइन आए थे। मतलब एक तो इंडिया का
जो जोग्राफिक रीजन है उसमें फेमाइन आना, तो ये मतलब उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट यहाँ पे देखा है कि 1865 में फेमाइन आया। अगर हम चाहते तो उसको तब से अगर उस पर स्टडी करते, रिपोर्ट्स लाते और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते, तो यहाँ तक फेमाइन हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आज का फेमाइन, आज के ड्रॉट्स और आज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्टिल दे आर वेरी लेस व्हेन वी कंपेयर इट टू प्रीवियस। हमारे आज के कुछ साल पहले, कुछ मतलब शतक पहले हम देखें तो यहाँ पे है कि फेमाइन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1880s में। सोचो कितना लेट अपॉइंट हुआ, और यहाँ पे फिर भी फेमाइन कमीशन अपॉइंट होने के बाद भी यहाँ पे स्टिल फेमाइन हुआ ही, छपनिया काल जिसे हम कह रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, FRI देहरादून में इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 1901 to 1905 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, ललियालपुर एंड कोयम्बटूर। अगर इसमें से कोई भी कॉलेज है तो ये 6 कॉलेज सबसे ओल्डेस्ट में आते हैं, जो ब्रिटिश एरा से ही स्टार्ट हुए थे। 1901 फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, तो यहाँ से अब इरिगेशन पे भी हम ध्यान देने लगे। अब हमें पता है कि इरिगेशन इज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड टू फेमाइन, ठीक है। तो 1901 फर्स्ट इंटेमोलॉजिस्ट भी अपॉइंट हुए। अब यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, तो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो पहले इरिगेशन कमीशन लाया, फिर इंटेमोलॉजिस्ट को भी लाया। इंटेमोलॉजिस्ट का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्योनेल डी निशेविल। 1903 में हम मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट लाए। इस कॉन्सेप्ट को डैनियल हैमिल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका सीधा मतलब है रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल एरिया को हम फिर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 1903 में फिर से सेकेंड इंटेमोलॉजिस्ट अपॉइंट हुए थे, HM लॉफ्रे। और 1905 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, आज के IARI का। वो पूसा बिहार में था और बहुत ज़्यादा सीवियर वहाँ पे अर्थक्वेक एंड फ्लड की वजह आने की वजह से वो लेटर शिफ्ट हो गया 1936 में न्यू दिल्ली। 1919 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया, मतलब एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब कैसे कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कितने ज़्यादा फेमाइन्स होने के बाद अब जाके हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। अब 1920 से देखो बहुत सारा एक्सटेंशन प्रोग्राम, सारा एक्सटेंशन स्कीम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो माइनर में आता है तो ध्यान नहीं देते, बट दीज स्कीम्स हर जगह आ जाते हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चन हुआ तो ये कुछ ना कुछ वेटेज लेके ही आता है। सो लेट्स सी, 1920 गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायन, 1921 श्री निकेतन प्रोजेक्ट RN टैगोर एंड मारथंदम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच एंड सेवाग्राम बाई गांधी एंड आदर्श सेवा संघ। ये पोहरी ग्वालियर में हुआ था। महात्मा गांधी को देख के इन्होंने स्टार्ट किया था बाई कर्नल शितोल। 1921 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 1921 ऐसे अभी आपको मैं पूछूं कि SBI किस क्रॉप से रिलेटेड है, SBI किस स्टेट में है, जो कि कोयम्बटूर है, तो आप बता पाओगे SBI कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आप बता पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर कैन का 1912 है आई थिंक। और 1921 में कंस्टिट्यूट हुआ था ICCC, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंटरेस्ट क्या था, आप खुद सोचो। उनको स्पाइसेस में इंटरेस्ट था, उनको यहाँ के टेक्सटाइल्स में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक कमेटी बनाया, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। और 1926 में वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिलिंथ को जब थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपॉइंट किया RCA को, जो कि है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। अब RCA को कुछ काम दिया गया, जिस काम को वो करके उन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट को 2 साल के बाद 1928 में। और 1928 की जो रिपोर्ट था उसकी वजह से फिर 1921 में हमने इस्टेब्लिशमेंट किया ICAR का। ICAR जो न्यू दिल्ली में है और ये एक बॉडी है, वी ऑल नो। 1931 लैग कमेटी बना, 1936 जूट कमेटी बना। क्वेश्चन में आ जाता है कि कॉटन, लैग, जूट, शुगर कैन एक्सेट्रा, टोबैको, बताओ इसमें से कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसका ईयर क्या है, मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर। सो 1931 1936 इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब यहाँ पे एक मंथली मैगजीन था जो इंडियन फार्मर के नाम से था, स्टार्टेड बाय ICAR न्यू दिल्ली। 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड। अब हमें मतलब फिर से सोचो, अगर अभी हम 2 मिनट बैक जाए तो फेमाइन, इरिगेशन, एंटोमोलॉजिस्ट आ रहा है, क्यों 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 क्योंकि फूड नहीं है यार। फेमाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि फूड की स्कैरसिटी है। तो यहाँ पे फाइनली आफ्टर 1800 से लेकर के हम 1940s तक आके हमने डिपार्टमेंट ऑफ फूड को भी क्रिएट कर दिया। 1942 में हमने एक चलाया कैंपेन, दैट इज़ ग्रो मोर फूड कैंपेन। ये लॉन्ग टर्म कैंपेन है, लेकिन ये फेल हो गया, लेकिन स्टिल बिलीव के साथ ये फिर से स्टार्ट हुआ कब, 1947 में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरिश फेमाइन के बाद अगर किसी फेमाइन को हम याद रखना नहीं चाहते, मतलब फिर भी याद रखना चाहते, जिनसे हम सीखना चाहते हैं, वो है ग्रेट बंगाल फेमाइन। ये हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी। नाउ क्वेश्चन इज, प्लीज़ बताओ हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी का जो 2 स्टेज होता है, तो उस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी का जो सेक्सुअल स्टेज होता है उसका क्या नाम होता है, फर्स्ट। सेकंड, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी को कॉमनली व्हाट वी से, ये किससे होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। नाउ कम्स 1944 में जब हम शुगर कैन कमेटी बनाए, 1945 में कोकोनट कमेटी बनाए, फिर टोबैको कमेटी बनाए। 1945 में वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन विलेज सर्विस स्टार्ट हुआ था। इसको VN गुप्ता और A.T. मोशर, जो कि न्यूयॉर्क के थे, वो स्टैब्लिश किए थे। 1946 में फरीदाबाद में DPPQNS आया था। DPPQNS वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पे है वो पूछा जाता है, कब स्टैब्लिश हुआ था वो पूछा जाता है। सो 1946 में CRRI कटक, तो कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला था। 1946 to 47 फिरका डेवलपमेंट मद्रास में स्टार्ट हुआ था, टी प्रकाशन थारूगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे फिरकास को लेकर के उसको डेवलपमेंट करने की बात की जाती थी। और 1947 में वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड कमेटी। इंडिया ऑयल सीड पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, ऑयल सीड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट चाहता है, क्योंकि अभी भी वी आर डिपेंडेंट फॉर आवर कंजम्पशन ऑफ ऑयल सीड। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो चीज़ हमारा बाहर से आ रहा है, मतलब हमारा कैपिटल वहाँ पर जा रहा है, हमारे पास सब कुछ है, एंड वी वॉन्ट टू इम्प्रूव इन दिस सेक्टर। ऑयल सीड कमेटी
इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। जनवरी 1948 गैट आया था। गैट वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एग्रीमेंट हुआ था टैरिफ एंड ट्रेड का। जब कुछ नहीं बन पाया, जब WTO नहीं बन पाया था, तो उसके नीचे की चीज़ हमने बनाई थी गैट, जिसमें सारे कंट्रीज़ नहीं बट वेरी फ्यू कंट्रीज़ वेयर देयर, बट जो पावरफुल कंट्रीज़ थे दे वर नॉट एसोसिएटेड बिकॉज वो अग्री नहीं कर रहे थे। गैट का हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप कभी भी यूट्यूब कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ट्रेड का और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ का। 1949 अरेका नट कमेटी एंड वी मिस 1948 वेरी इंपॉर्टेंट इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट में। अब इटावा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब नाउ कम्स 2 अक्टूबर 1952। कोई भी चीज़ अगर 2 अक्टूबर को होना तो हमें पता है कि वो क्यों 2 अक्टूबर को हो रही है, क्योंकि फादर ऑफ नेशन से रिलेटेड है एंड 2 अक्टूबर की और उसके ईयर को आप तो रटे जाओ। तो 1952 में CDP बना था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पंचायती राज के पहले की जो चीज़ थी ना वो थी, बस उसकी नींव थी समझो। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले CDP आया था। 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आया था। 1956 में PIRR-COM आया था। ये इंटेंसिफिकेशन था किसका, कॉटन का, ऑयल सीड्स का एंड मिलेट्स का। We see 1957 AICRP आया था, सबसे फर्स्ट AICRP आया था, मेज़ में आया था, ठीक है। 1958 स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू IARI अंडर UGC एक्ट 1956। अक्टूबर 1958 नाफेड आया था। नाफेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाफेड पहले तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, ये भी 1958 में है एंड सेकंड इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी हर किसी के फुल फॉर्म से ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी याद करने वाला है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लास्ट में आएगा, नेशनल एग्रीकल्चर पहले आएगा, बीच में जो है वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ओके। 1959 2 अक्टूबर पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर सिस्टम था। इसको रिकमेंड करने वाले थे बलवंत रॉय मेहता, जो कि इनॉग्रेट किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, पंचायती राज ये किस तरीके की सिस्टम थी, फर्स्ट टाइम जो रिकमेंड हुआ था तो 3 टायर सिस्टम को रिकमेंड किसने किया था, तो बलवंत रॉय मेहता ने। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, किस डेट पे, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये किस जगह पे फर्स्ट टाइम हुआ था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो नागौर राजस्थान। मैं क्वेश्चन सुनना रीड करते करते इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ईजिली याद होता है, क्योंकि सुंडा इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और इट इज़ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं और पॉइंटर्स ज़्यादा है, सो वी ट्राई टू मेक क्वेश्चन आउट ऑफ इट। सो 1960s फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, GBUAT, और ये किस सिस्टम पे बना था, लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA, मॉडल एक्ट वी ऑल नो। तो 1960-61 में IADP आया था। IADP को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर है पैकेज प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो इसका ईयर, इसके दूसरा नाम, इसका काम सारा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स 1963-69 वाला जो सीड का 2 ईयर है, तो देख लो सीड कॉर्पोरेशन कब आया था, 1963 में। 1964 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट, मजदूर मंजिल, इसको किसने दिया था, 1965 में ये भी आया था, श्री SK डे, ठीक है। और है नीलोखेड़ी कहाँ पे है, आप मुझे बताओ। 1965 फर्स्ट DJ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR आया था, जिनका नाम है BP पाल। आपको पता है BP पाल का फुल नेम क्या है, बेंजामिन पर्ली पाल। सो 1966 इनिशिएशन ऑफ HYB प्रोग्राम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन 1966। 66-67 में हमारा ईयर जो था वो वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ आर इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में डेवलपमेंट अगर एग्रीकल्चर पे कुछ हुआ तो वो यही ईयर था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, थैंक्स टू MS स्वामीनाथन। 1967-68 FTEC फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर। 1969 सेकंड इरिगेशन कमीशन, ठीक है। 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था, मिनी किट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट 1971। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो अभी तक हम पढ़ रहे होंगे तो हमें पता ही होगा कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया में कितने % एरियाज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को जाते हैं और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का क्या सिग्निफिकेंट है हमारे प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आया था 1971 में। 1971 में ही SFDA और MFALP आया था। अब स्मॉल फार्मर का डेवलपमेंट एजेंसी है और एक मार्जिनल फार्मर का एग्रीकल्चरल लेबर का प्रोजेक्ट है। अब आप बताओ कि स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लैंड होल्डिंग क्या होते हैं। अब जस्ट एक्टिव रिकॉल करो और नहीं पता है तो लिख लो कि बाद में मुझे देखना है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो SFDA है और MFAL है तो इनका सब्सिडी था, तो एक का सब्सिडी था 25% जो कि SFDA था, और MFALP जो था उनका था 33.3% और है 1973 क्रिएशन ऑफ डेयर का फुल फॉर्म बताइए, और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, एग्रीकल्चर। 1973 ARS स्टार्ट हुआ था, ARS का फुल फॉर्म यू कैन सी 1 नवंबर 1973 ASRB स्टैब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ASRB को रिकमेंड किसने किया था, गडकर रिपोर्ट ने। तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड एंड 1973 में ही मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1973-74 DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो एरिया ड्राउट के अंदर आता है उस एरिया को हम देखे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट TNV किसके द्वारा आया था, डैनियल बैनर एंड बैक्स्टर ऑफ इजराइल, ओके। पहली बार ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, आ सकता है तो कनाल एरिया में, राजस्थान, चंबल एरिया, मध्य प्रदेश। 1974 में क्या आया था, CADA कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और मिनिमम नीड प्रोग्राम। 1974 में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुआ था TNV के बाद वो था कि SKVK आया था,
डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद किन से रिलेटेड है, प्लीज़ आंसर। और ये केवी के किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, केवी के फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और केवी के सबसे पहले कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 स्टार्टेड 20 प्रोग्राम 1976 अंत्योदया योजना, 1976 नारम हैदराबाद, NARM का फुल फॉर्म नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। 1976 2 टायर पंचायत राज सिस्टम प्रपोज हुआ था, किसने प्रपोज किया था, प्लीज़ टेल। ठीक है, बलवंत रॉय मेहता एंड अशोक मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि बलवंत रॉय मेहता 3 टायर, अशोक मेहता 2 टायर, वेरी लेम बट हाँ याद हो गया था। 1977-78 डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DPP। 18 अप्रैल 1978 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन फाइनेंशियल ईयर 1978, एक्सटेंडेड हुआ था 1980 तक। इसको पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब हमें फील हो रहा है कि रूरल और पॉवर्टी इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड। अब हम यहाँ पॉवर्टी पे भी काम कर रहे हैं। 1978 में हम IADP स्टार्ट किए थे। ओके, 1979 ट्राइसेम वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल यूथ को ट्रेन करना, उनमें स्किल्स डालना। जनवरी 1979 NARP नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, 1 जून 1979 स्टार्टेड लैब टू लैंड प्रोग्राम ऑन ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR। 1980 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। 1982 डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया DWCRA। 1982 में CAPART काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी अगर हम इसे हिस्ट्री में देखें तो ये स्टार्ट हुआ था, और स्टिल टुडे इन दिस एज ऑल्सो वी आर वॉचिंग कि इस स्कीम पे हमें काम करते हुए गवर्नमेंट को हमने देखा है कि वुमेन्स को एम्पावर करना, चिल्ड्रन को बढ़ावा देना, तो कभी ऑयल सीड का, तो डिफरेंट कमिटी को जो चीज़ आज भी रिलेवेंट है और उस टाइम भी रिलेवेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोर एग्जाम्पल्स आर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा। सो अब आते हैं नाबार्ड, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेट, इसका ईयर याद रख लो, 12 जुलाई 1982, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NAEP। अब एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1983 में। उसी 1983 में RLEGP भी स्टार्ट हुआ था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 1985 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। आज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम क्या कहते हैं, तो NAIS। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसमें नेम क्या चेंज होकर बना वो पूछते हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ BIS ISI ऐसा। तो 1985 इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था। 1986 टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन ऑयल सीड। 1986 तक भी देखो। 1986 में फिर से वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था फॉर रेनफेड एरियाज। कैन यू रिकॉल व्हाट इज रेनफेड एरियाज? 1986 नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2। 1989 इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेट प्रोग्राम IWDP। 1994 महिला समृद्धि योजना। 1995 ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP। 1996 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ नेशनल जीन बैंक का एट न्यू दिल्ली। 1998 में ICR नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आया था, जो कि फंडेड किसके द्वारा था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब कोई भी चीज़ वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड होगी ना, तो उसे हम याद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं लाई है, ये वर्ल्ड बैंक लाया हमारे लिए। 1998 में KCC स्कीम स्टार्ट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1996 में आता है। यहाँ पे जाके एग्रीकल्चर का वो जो कंपोनेंट है ना, ट्रांसपोर्टेशन, हम उस पर भी ध्यान देने लगे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। 1999 यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी बहुत सारी स्कीम्स है वो मर्ज हुए थे SGSY में, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। इसमें कौन कौन से स्कीम मर्ज हुए थे ये भी क्वेश्चन आता है, तो IRDP, ट्राइसेम, DWACRA, सेट्रा, JKY एंड MWS। और इसको आज के नाम पे हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के से जानते हैं, एंड इसका रीनेम कब हुआ था, तो 2011 में। अब है रवि, 1999 में NAIS आया था, मतलब इंश्योरेंस स्कीम फॉर रवि आया था। 2000 नाउ वी आर इन द एरा ऑफ 2000, तो सोचो वहाँ तक इतना डेवलपमेंट हो गया। अब 2000 से हम अंत्योदया अन्न योजना ला रहे हैं, PJSY ला रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अप्रैल 2004 में हम ISOPOM उस पर काम कर रहे हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2004 में, और फिर 2014 से 15 में। और अभी फॉर नाउ ISOPOM जो है वो मर्ज हो चुका है नए स्कीम में NMOOP, जिसको NMEOOS अभी कहते हैं, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। 2004 नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 2004 में ही NASC का इनॉग्रेशन हुआ था साइंस कॉम्प्लेक्स का न्यू दिल्ली में। 2004 में मराइन फिशिंग पॉलिसी। 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स आया था, मतलब कंस्टिट्यूट किसने किया था, नवंबर 2004 में, जहाँ पे चेयरमैनशिप पे कौन थे, तो हमारे MS स्वामीनाथन। तो मई 2004 NHM नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2005 से 6 भारत निर्माण आया था, एक बिजनेस प्लान था जिसमें हम बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किससे बनता है, इरिगेशन से बनता है, सड़क योजना से बनता है, हाउसिंग से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डिफरेंट तरह के सप्लाई ये जो होते हैं इनसे बनता है, तो ये आया था। 2006 to 7 नेशनल बम्बू मिशन। अब बम्बू मिशन क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई बम्बू का भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। 2006 में ICR लॉन्च किया था NAIP विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। मैंने बोला ना कि जहाँ वर्ल्ड बैंक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान दे देना। तो नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में MG नरेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अभी हम जैसे कि करंट अफेयर्स जानते हैं, तो अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है
VBG राम जी से, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो कि एक्ट आया था 2025 में। और इसमें अब जो पहले 100 दिन था अब 125 दिन है, 25 दिन है। और स्टेट और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से स्टेट गवर्नमेंट के बीच की मतलब कि रेशियो में आता है और वो स्कीम हो रहा है। 2006 में NRAA नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी आया था, जो कि एग्जैक्टली 3 नवंबर 2006 में आया था। अगस्त 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था। और अगस्त 2007 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आया था। अप्रैल 2014 में जो NHM था, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2005 मर्ज हुआ था न्यू प्रोग्राम मिशन में, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ICR का हिस्ट्री जानते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रफली बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार पढ़ेंगे। 1926 में RC आया था, लॉर्ड लेनिन को उन्होंने सेटिंग किया था, रिकमेंड किया था, और रिकमेंडेशन में ये आया था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये बनना चाहिए, ठीक है। अब 1928 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। फिर 16 जुलाई 1929 को रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर सेटअप हुआ था। अब मार्च 1946 में जब हम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो हमने एम्पेरिकल टू इंडियन किया था। किसके प्रेसिडेंटशिप में? जोगेंद्र सिंह, थैंक्स टू हिम। 1965 फर्स्ट DG ऑफ ICR बर्ली, तो डॉक्टर BB पाल। AICRP इनिशिएट किया था, पहला AICRP किस क्रॉप पे आया था और किस ईयर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट टेल। 1966 फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, रिकमेंडेशन किसका था? एग्रीकल्चर रिव्यू टीम का। 1972 GGC गजेंद्र गडकर कमेटी कंस्टिट्यूट किया था, और रिव्यू किया था किसको? पर्सनल पॉलिसीज़ को, ICR के इंस्टीट्यूट के, और रिपोर्ट सबमिट कब हुआ था? नेक्स्ट ईयर ही। और यहाँ से फिर से क्या क्रिएट हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट DARE एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का। 1973 में ARS और 1973 में ASRB आया था। ASRB के एस्टैब्लिशमेंट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 1973। और रिकमेंडेशन किसका था? प्लीज़ आप बताओ। अब प्रेसिडेंट ऑफ ICR कौन है? तो जो अभी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, जो कि है शिवराज सिंह चौहान। फर्स्ट ICR प्रेसिडेंट ऑफ ICR थे मिस्टर खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। एंड DG ऑफ ICR कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डेयर, जो सेक्रेटरी ऑफ डेयर है। और डेयर का फुल फॉर्म आप रिकॉल करो। इस्टेब्लिश कब हुआ था DG ऑफ, मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1973 में, हम पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट DG और सेक्रेटरी कौन थे? तो डॉक्टर BB पाल। एंड प्रेजेंट कौन है? तो डॉक्टर ML जट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, तो ये उससे भी पहले इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूट है, वो एक बॉडी है। तो 1905 में जो हेनरी फिलिप्स थे, उन्होंने कुछ मतलब कि फिलिप लेबोरेटरी बनने के लिए कुछ डोनेट किया था, ऑलमोस्ट 9 लाख, इसीलिए इसको नौलखा कहते थे पहले। लेकिन फिर से इसका नाम चेंज हुआ आफ्टर 5 ईयर, और नाम रखा गया इम्पेरिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1926 में फिर हुआ डिप्लोमा स्टार्ट हो गया। 1934 में अर्थक्वेक आ गया, एंड 1936 में ये शिफ्ट हो गया पूसा रोड, न्यू दिल्ली। अब 1936 में फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जो थे IRI के, वो थे B विश्वनाथ। और 1947 में नेम चेंज हो गया इम्पेरिकल से इंडियन। 1958 में रिकॉग्नाइज हुआ एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956, और PG स्कूल भी इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या? पूसा, PUSA, फिलिप ऑफ USA, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नया ICR यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ICR के 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक न्यू दिल्ली में, एक करनाल में, एक इज्जतनगर में, एक मुंबई में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चारों का लोकेशन बताओ, और कुछ गलत दे देगा। अब है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी 4 है, वाराणसी में, इम्फाल में, पूसा में, झांसी में। नेशनल ब्यूरोज, तो यहाँ पे प्लांट जेनेटिक के लिए न्यू दिल्ली में है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मऊ UP में है, इंसेक्ट रिसोर्स के लिए बेंगलुरु में है, सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के लिए नागपुर में है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए कानपुर में है, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए लखनऊ में है। ICR डायरेक्टरेट, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट होता है, अभी 13 है। पहला जो था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, वो ग्राउंड नट पे आया था, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर MP, रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर DRMR राजस्थान, मशरूम का सोलन में, अनियन गार्लिक का पुणे में, कैश्यू का पुटूर कर्नाटका में, MAP का आनंद गुजरात में, फ्लोरिकल्चर रिसर्च का पुणे महाराष्ट्र में, और वीड रिसर्च का वेरी इंपॉर्टेंट जबलपुर MP में। और यहाँ पे फुट माउथ डिजीज़ का मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, पोल्ट्री रिसर्च का हैदराबाद तेलंगाना में, एंड नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर DKMA न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे मोस्टली तो हॉर्टिकल्चरल है, कुछ तो वेटनरी, मतलब कुछ एनिमल से भी रिलेटेड है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्रीकल्चर में। लेकिन लेट्स स्टार्ट। तो बनाना त्रिची, ग्रेप्स पुणे, लीची मुजफ्फरपुर, पोमीग्रेनेट सोलापुर, कैमल बीकानेर, इक्विन्स हिसार, मिथुन नागालैंड, ऑर्किड पाक्योंग सिक्किम, पिग गुवाहाटी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, सीड स्पाइसेस अजमेर, याक वेस्ट केमंग, एंड महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी बिहार। ICR इंस्टीट्यूट 71। अब ये 71 इंस्टीट्यूट को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।